आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 13वां दिन हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। हर दिन नया सीखते हैं साथियों, इसे ही बोलते हैं चेतना स्तर का उत्थान। कल हमने जाना था अष्टांग योग के अंग, 8 अंग, और आज हम जानेंगे हठ योग, उसके 6 अंग। और यह भी जानेंगे कि क्या यह हठ योग और अष्टांग योग अलग अलग है या एक ही उद्देश्य के लिए अलग अलग रूप में दिया गया है। ये सब की तमाम जानकारी आज हम हासिल करेंगे। हालांकि हमें आप सबों को स्टडी मटेरियल भी देना था, लेकिन स्टडी मटेरियल मुझे पता है वह आपके रैक को ही सुशोभित करेगा, समय आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने अपने तरीके को बदल लिया और ऑडियो फॉर्मेट में वो तमाम बातें को जो कि आप राइटअप में पढ़ सकते थे, जिसे मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ सिर्फ हम अपने शरीर को लचीला मजबूत बनाने नहीं आए, सीखने भी आए हैं। वो प्राचीन परंपराएं क्या थी, योग क्यों आज इतने सालों के बाद भी प्रासंगिक है। तो आइए आज हम हठ योग के विस्तार से जानकारी ग्रहण करते हैं। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी का मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हृदय से स्वागत करता हूं अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन योगा सेशन डे 13 में, 13वें दिन में। और आज हम योग की उस गहराई में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां 2 महान धाराएं हठ योग और अष्टांग योग एक दूसरे से मिलती भी हैं और अपने अपने विशिष्ट मार्ग भी प्रस्तुत करती हैं। यह सत्र केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर समझ, अंडरस्टैंडिंग, अनुभव, एक्सपीरियंस और दिशा, डायरेक्शन उत्पन्न करने के लिए है। हम अक्सर योग को अलग अलग रूपों में देखते हैं, कहीं आसनों के रूप में, कहीं ध्यान के रूप में और कहीं जीवन शैली के रूप में। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या ये सभी मार्ग अलग अलग हैं या एक ही सत्य की ओर जाने वाले विभिन्न रास्ते हैं? आज का सत्र इसी प्रश्न का उत्तर है। आपने अब तक योग के विभिन्न आयामों को जाना, शरीर, सांस, मन और चेतना, लेकिन आज हम समझेंगे कि इन सभी को जोड़ने वाला सूत्र क्या है। एक ऐसा सूत्र जो हमें यह बताता है कि कब हमें शरीर पर काम करना चाहिए, कब हमें मन को साधना चाहिए और कब हमें भीतर की ऊर्जा को जागृत करना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां हठ योग और अष्टांग योग की भूमिका स्पष्ट होती है। आज का सत्र आपको यह समझाने के लिए है कि योग केवल अभ्यासों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित यात्रा, सिस्टमेटिक जर्नी है, जहां हर चरण का अपना महत्व है और हर मार्ग का अपना उद्देश्य है। हम यह भी जानेंगे कि कैसे हठ योग हमें तैयार करता है और कैसे अष्टांग योग हमें आगे बढ़ाता है और अंततः कैसे ये दोनों मिलकर हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। यह सत्र आपको एक नई दृष्टि देगा। आप योग को अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि एक एकीकृत प्रणाली, इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में देख पाएंगे। आज आपको केवल यह नहीं समझना है कि कौन सा योग बेहतर है, बल्कि यह समझना है कि आपके जीवन के किस चरण में कौन सा योग आवश्यक है। क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और योग का उद्देश्य आपको बदलना नहीं, बल्कि आपको आपके वास्तविक स्वरूप, ट्रू सेल्फ के करीब लाना है। तो आज अपने भीतर एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जगाइए, बिना तुलना किए समझने की, बिना निर्णय लिए अनुभव करने की और बिना जल्दीबाजी के आगे बढ़ने की। अपने मन को शांत रखें, अपनी चेतना को जागृत करें और इस सत्र को केवल सुने नहीं, इसे जीने का प्रयास करें। क्योंकि आज का यह सत्र केवल डे 13 नहीं है, यह वह क्षण है जहां आप योग को सीखने से समझने की ओर बढ़ते हैं और समझ से अनुभव की ओर। हाँ साथियों,
आपने कई तरह के योग का नाम सुना होगा। कल हमने कवर किया था अष्टांग योग और बताया था कि कई तरह के योग हैं। हठ योग, स्वर योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये तमाम किस्म के राजयोग, ज्ञान योग। लेकिन आज हम बात करेंगे हठ योग, जो कि योग की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली पद्धतियों में से एक है, जो हमारे शरीर, प्राण यानी ऊर्जा और मन को संतुलित करके हमें उच्च चेतना की ओर ले जाती है। इसे व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय स्वामी स्वात्मारामा को दिया जाता है, जिन्होंने हठ योग प्रदीपिका में इसकी गहराई से विस्तार से समझाया। और हठ योग का वास्तविक अर्थ जानते हैं? हठ शब्द दो शब्दों से बना है। ह यानी सूर्य, सन एनर्जी, पिंगला नाड़ी, और ठ यानी चंद्र, मून एनर्जी, ईड़ा नाड़ी। हठ योग सूर्य और चंद्र ऊर्जा का संतुलन है। इसका अर्थ है शरीर और मन का संतुलन। साधक गण विस्तार से समझाया। और हठ योग का वास्तविक अर्थ जानते हैं? हठ शब्द दो शब्दों से बना है। ह यानी सूर्य, सन एनर्जी, पिंगला नाड़ी, और ठ यानी चंद्र, मून एनर्जी, ईड़ा नाड़ी। हठ योग सूर्य और चंद्र ऊर्जा का संतुलन है। इसका अर्थ है शरीर और मन का संतुलन, ऊर्जा और चेतना का संतुलन, सक्रियता, एक्शन और शांति, कामनेस का संतुलन। हठ योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक एनर्जी बैलेंसिंग प्रणाली है। और इसका उद्देश्य शरीर को शुद्ध प्यूरिफिकेशन करना, ऊर्जा मार्ग यानी नाड़ी को साफ करना, मन को ध्यान के लिए तैयार करना। यह राजयोग मेडिटेशन के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। और अगर हठ योग के प्रमुख अंग की बात करूं, यानी कोर कंपोनेंट्स, तो पहला होते हैं षटकर्म, यानी बॉडी डिटॉक्स सिस्टम, शरीर की आंतरिक शुद्धि, नेति, नसल क्लींसिंग, धोती, डाइजेस्टिव क्लींसिंग, बस्ती, कोलन क्लींसिंग, कपाल भाती क्लींसिंग, ब्रेथ। और इसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा कोर कंपोनेंट है आसन, यानी फिजिकल स्टेबिलिटी, अपने शरीर को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, पोस्चर सुधारता है, नर्वस सिस्टम शांत करता है। और आसन हमारे शरीर को मेडिटेशन रेडी बनाते हैं। और तीसरा हिस्सा है प्राणायाम, यानी ब्रेथ एंड एनर्जी कंट्रोल, अपने सांसों के माध्यम से ऊर्जा का नियंत्रण, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती है, माइंड काम होता है, इमोशनल बैलेंस आता है। और चौथा अंग है मुद्रा, एनर्जी लॉक सिस्टम, शरीर में ऊर्जा को सही दिशा देना, ऊर्जा लीकेज को रोकता है, आध्यात्मिक जागरण, स्पिरिचुअल एवेकनिंग में मदद करता है। और पांचवा होता है बंध, एनर्जी एक्टिवेशन लॉक्स, शरीर के विशेष भागों को लॉक करना, मूल बंध, रूट लॉक, उड्डयन बंध, एब्डोमिनल लॉक, और जलंधर बंध, थ्रोट लॉक। और इससे एनर्जी को अपवार्ड फ्लो में हम लाते हैं। छठा अंग होता है नादानुसंधान, नाड़ योगा, इनर साउंड अवेयरनेस, अंदर की ध्वनि, इनर वाइब्रेशन पर ध्यान, मन की गहराई में प्रवेश और ध्यान की अवस्था में सहायता। साथियों, आप जानते हैं हठ योग और आधुनिक विज्ञान का संबंध क्या है? तो वैज्ञानिक लाभ होते हैं इसके। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन करते हैं, हार्मोनल बैलेंस करता है, स्ट्रेस रिडक्शन करता है, कोर्टिसोल डिक्रीज करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होते हैं। और इसके मानसिक लाभ की बात करूं,
तो एंजाइटी कम होते हैं, फोकस बढ़ता है, इमोशनल स्टेबिलिटी आते हैं। अगर मैं बात करूं कि हठ योग वर्सेस अन्य योग, तो हठ योग में हमारे शरीर और ऊर्जा संतुलन पर मुख्य फोकस होता है, जबकि राजयोग में ध्यान और मन नियंत्रण पर फोकस होता है, जबकि कर्म योग में कर्म और सेवा पर फोकस होता है, और ज्ञान योग में ज्ञान पर होता है, बुद्धि पर होता है, अध्ययन पर होता है, और भक्ति योग में प्रेम और समर्पण पर होता है। और हठ योग सभी योग का आधार, फाउंडेशन माना जाता है। हठ योग हमें सिखाता है शरीर को साधो, मन स्वतः शांत होगा, सांस को नियंत्रित करो, भावनाएं नियंत्रित होगी, ऊर्जा को संतुलित करो, जीवन संतुलित होगा। और हठ योग एक स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, बॉडी क्लींसिंग, जिससे एनर्जी बैलेंसिंग होता है, और तब फिर माइंड प्रिपरेशन होते हैं, फिर मेडिटेशन होते हैं, और फिर अंत में सेल्फ रियलाइजेशन होते हैं। यह केवल फिटनेस नहीं है, यह एक इनर इंजीनियरिंग सिस्टम है जो हमारे अशांत जीवन को संतुलित करता है और जागरूक जीवन की ओर ले जाता है। साथियों, अधगण थ्रोट लॉक यह एक इनर इंजीनियरिंग सिस्टम है जो हमारे अशांत जीवन को संतुलित करता है और जागरूक जीवन की ओर ले जाता है। साथियों, हठ योग यह एक समग्र एनर्जी बॉडी माइंड इंटीग्रेशन सिस्टम है। घेरांड संहिता में विस्तार में मिलता है हठ योग। हठ योग को आप एक 3 स्तरीय कार्य प्रणाली, 3 टायर फ्रेमवर्क के रूप में समझ सकते हैं। पहला तो होता है फिजिकल प्यूरिफिकेशन, शारीरिक शुद्धि, यानी शरीर को डिटॉक्स और तैयार करना। दूसरा होता है एनर्जी रेगुलेशन, ऊर्जा संतुलन, प्राण लाइफ फोर्स का संतुलन। तीसरा कंसस्टेंस प्रिपरेशन, चेतना की तैयारी, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए आधार बनाना। यह प्रणाली हमें ग्रॉस बॉडी से सब्टल एनर्जी, सूक्ष्म ऊर्जा प्रदान करता है, और जो अल्टीमेटली हायर कंसस्टेंस, हमारे चेतना को उत्थान की यात्रा कराती है। और हठ योग का फिलोसफिकल कोर जानते हैं, गहरा दर्शन। तो इसके मूल सिद्धांत है शरीर ही साधना का द्वार है। अक्सर आध्यात्मिकता में शरीर को अनदेखा किया जाता है, लेकिन हठ योग कहता है यदि आपका शरीर असंतुलित है तो मन अस्थिर नहीं होगा, यदि प्राण अव्यवस्थित है तो ध्यान संभव नहीं होगा। इसलिए हठ योग पहले फाउंडेशन को मजबूत करता है, जिसमें मैंने बात किया कि षटकर्म पहले आते हैं, जो एडवांस डिटॉक्सिफिकेशन साइंस कहलाता है। यह केवल क्लींसिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि इंटरनल बायो क्लींसिंग प्रोटोकॉल है। आज के समय में टॉक्सिन जो फिजिकल मेंटल बहुत अधिक है, प्रोसेस्ड फूड, पोल्यूशन, स्ट्रेस के कारण, और षटकर्म हमारे शरीर को रिसेट मोड में ले जाते हैं, और जिसके वजह से हमारे डाइजेस्टिव फायर अग्नि सुधारता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्लियर होता है, ब्रेन क्लैरिटी स्पष्टता आता है, और यह प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पावरफुल टूल होता है। और हठ योग के दूसरे हमने बात किया आसन, जो कि स्ट्रक्चरल और न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है। आसन को केवल स्ट्रेचिंग समझना एक बड़ी गलती है। आसन जो मस्कुलो स्केलेटल अलाइनमेंट देता है, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, एनर्जी चैनल एक्टिवेट करता है, और इससे फेसिया रिलीज, मोबिलिटी इंप्रूवमेंट होते हैं, पारासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होते हैं, रिलैक्सेशन, पोस्चरल करेक्शन होते हैं, क्रोनिक पेन रिडक्शन होते हैं। और मॉडर्न सेडेंटरी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो बैक पेन है, सर्वाइकल इशू के लिए करेक्टिव मैकेनिज्म है।
और तीसरा अंग हमने बात किया था प्राणायाम का, जो ब्रेथ बेस्ड एनर्जी इंजीनियरिंग है। और आप जानते हैं ब्रेथ इज नॉट जस्ट ऑक्सीजन एक्सचेंज, इट इज एनर्जी मॉड्यूलेशन। हर भाव, हमारे इमोशन का एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है। ब्रीदिंग बदलिए, इमोशन स्टेट बदलती है। और नाड़ी शोधना एनर्जी चैनल बैलेंस करते हैं। भस्त्रिका हमारे ऊर्जा एक्टिवेशन करते हैं। भ्रामरी माइंड कामिंग करते हैं। और हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट में इमोशनल रेगुलेशन के लिए एसेंशियल टूल है। मुद्रा जो न्यूरो एनर्जेटिक सर्किट डिजाइन है। मुद्राएं हमारे शरीर में एनर्जी सर्किट प्राण प्रवाह को मॉडिफाई करती है। बॉडी बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरह करती है। मुद्रा सर्किट स्विच की तरह काम करता है और इसके प्रभाव कुंडलिनी अवेकनिंग में सहायता देता है। ब्रेन केंद्रों सेंटर्स को एक्टिवेट करता है और यह सबटल न्यूरोसाइंस का एंशिएंट फॉर्म है। बंध पांचवा हिस्सा है जो एनर्जी लॉकिंग एंड डायरेक्शन कंट्रोल करता है। बंध का अर्थ है लॉकिंग मैकेनिज्म और तीन प्रमुख बंध है। मूल बंध यानी रूट एनर्जी एक्टिवेशन, उद्यान बंध डाइजेस्टिव एंड एनर्जी लिफ्ट, और जालंधर बंध जो हर दिन हम लोग आते हैं थ्रोट एंड ब्रेन रेगुलेशन। और बंध एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं और यह एनर्जी लीकेज प्रिवेंशन सिस्टम है। और छठा और अंतिम होता है नाड़ी तंत्र, सबटल एनर्जी साधक क्या होता है, ईड़ा और पिंगला मिलके संतुलन देना, और जो कि सुषुम्ना को सक्रिय करता है संतुलन होने के बाद। और यही वास्तविक इनर इंजीनियरिंग है। और अगर मैं साइंटिफिक कोरिलेशन की बात करूं तो यह हमारे नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस करता है। हार्मोनल सिस्टम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसको एक्टिवेशन देता है। ब्रेन फंक्शन की बात करूं तो अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव्स को इंक्रीज करता है। हठ योग जानते हैं यह एक न्यूरो फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है। और हठ योग का पूरा फ्लो जानते हैं डिटॉक्स से एलाइन होते हैं, एलाइन से एनर्जाइज होते हैं, एनर्जाइज से कंट्रोल होते हैं और फिर एलिवेट होते हैं। इसके अलग अलग चरण हैं। तो पहला चरण होता है सत्कर्म जिसमें क्लींसिंग की प्रक्रिया है और इसके परिणाम होते हैं प्यूरिटी आते हैं। आसना है जिससे स्टेबिलिटी आते हैं और परिणाम स्ट्रेंथ आते हैं। प्राणायाम जो कि एनर्जी बैलेंस करते हैं, कामनेस लाते हैं। मुद्रा बंध और इसके वजह से एनर्जी कंट्रोल होते हैं, एक्टिवेशन होते हैं। और नाड़ी बैलेंस चैनल अलाइनमेंट करते हैं और अवेयरनेस करते हैं। हठ योग हमें सिखाता है शरीर हमारा मंदिर है और प्राण हमारी शक्ति है और मन साधन है। और यदि ये तीनों संतुलित हैं तो ध्यान अपने आप घटित होता है। मेडिटेशन हैपेंस नेचुरली। हठ योग कोई साधारण अभ्यास नहीं बल्कि एक स्टेप वाइज ट्रांसफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है। फिजिकल क्लींसिंग जिससे स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट होते हैं, फिर एनर्जी रेगुलेशन होते हैं और तब जाके कंससनेस एक्सपेंशन होते हैं, चेतना स्तर का उत्थान। और इसे यदि सही मार्गदर्शन और नियमितता के साथ किया जाए तो यह हमें रोग मुक्त, डिजीज फ्री, तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री और अंततः स्वप्रकाशित सेल्फ रियलाइज बना सकता है। आप अपने शरीर को साध लेते हैं ना तो आप अपने मन को जीत लेते हैं। यही अंतिम सत्य है। और जब मन पर विजय हो जाती है तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। साथियों, हम सब आज हठ योग के बारे में जाने और जैसे ही हम इस सत्र में आगे बढ़ते हैं तो ये एक पल के लिए आप ठहरिए और अपने भीतर झांकिए। आज आपने केवल 2 योग पत्तियों के बारे में नहीं जाना, अष्टांग योग जो कि पिछले बार कल हमने डिटेल में बात किया था, और हठ योग के बारे में नहीं जाना, सिर्फ आपने एक गहरी सच्चाई को छुआ है
वह सच्चाई यह है कि हर मार्ग का अपना महत्व है, लेकिन लक्ष्य एक ही है। हठ योग और अष्टांग योग, ये दो नाम भले ही अलग हों, लेकिन इनका उद्देश्य आपको अलग करना नहीं, बल्कि आपको जोड़ना है, इंटीग्रेट है, शरीर से, मन से और अंततः अपनी चेतना से। आज आपने यह समझा कि एक मार्ग आपको स्थिर करता है और दूसरा मार्ग आपको दिशा देता है, और दोनों मिलकर आपको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग कोई सिद्धांत नहीं है, यह तो अनुभव है। यदि यह केवल शब्दों तक सीमित रह जाए तो इसका प्रभाव सीमित हो जाता है, लेकिन जब यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है तो यह आपको भीतर से बदल देता है। और अब यह प्रश्न नहीं है कि आपने क्या सुना, बल्कि यह कि आप इसे जीवन में कैसे उतारेंगे। जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, क्या आप अपने जीवन शरीर को जागृत करेंगे? क्या आप अपनी सांसों को महसूस करेंगे? क्या आप अपने विचारों को समझेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप हर क्षण में जागरूक रह पाएंगे? यही इस सत्र का वास्तविक उद्देश्य है। आज आपने जो समझ प्राप्त की उसे एक अभ्यास में बदल दीजिए। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए, नियमितता को अपनाइए और स्वयं के प्रति ईमानदार रहिए, क्योंकि योग में सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर निरंतर बने रहना है। याद रखिए साथियों, परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है ना तो स्थायी होता है। और आज का यह सत्र आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आप भीतर ही संतुलन की शक्ति हैं और आपके भीतर ही वह शांति है जिसे आप खोज रहे हैं। बस जिसे तारीफ करते हैं उसी के अटेंड होते हैं। चलिए ऐसे कीजिए, ऐसा ऐसा, ये हमारे अंगुली, एंकल, घुटने। अब इसी में ऐसे ट्विस्ट लाइएगा, ठीक है। ये देखिए, ये ट्विस्ट लाइए आगे की ओर, क्रॉस क्रॉस कीजिए। वेरिकोज होते हैं, जानते हैं, स्पेशली महिलाओं वगैरह को हो जाता है, लंबे समय तक 2-3 घंटे खड़े रहते हैं तो झनझनी टाइप का सुन्नापन हो जाता है, वो चीज़ नहीं होगा। हाँ, पैर फूल जाते हैं, स्पेशली महिलाओं वगैरह को, क्योंकि उनका जो भी काम है मोनोटोनस टाइप है, खड़े हैं तो खड़े ही हैं 2-3 घंटे, ऐसे टाइप का। सीरियल देख रहे हैं, पूरा मोनोटोनस है। ये देखिए, ऐसे क्रॉस में जाइए। बहुत सी पिछली है। आजकल वो भी नहीं है, रील्स हो गया है। मोबाइल में एक मिनट वाला ना, लेडीज रील्स नहीं देखती, बच्चे रील्स। ये देखिए, अब यहाँ आइए और इसको ऐसे लाइए, ऐसे, हाँ, फिर से वापस ऐसे लाइए, ये क्रॉस कराइए पूरा, फिर से वापस यहाँ लाइए, ऐसे। ये आपके जांघ को क्वाड्रिसेप्स आगे वाला बोलते हैं, ये खींचेगा, ये आगे देखिए खींचता हुआ महसूस करेंगे। ऐसा करके, ऐसे जैसे सीजर होता है ना, ऐसे कुछ देर तक बने रहिए, पट से वापस मत लाइए, ऐसे। हाँ हाँ, ये देखिए, ये हैमस्ट्रिंग को खींचेगा। ये देखिए, ऐसे ऐसे। अब इसी को और चैलेंजिंग करना है तो हाथ ऊपर लाइए, इनहेल। अब यही काम कीजिए, यही, हाँ। फिर हाँ, सीजर जैसा लॉक करके लॉक कीजिए, थोड़ा सा, हाँ, लॉक कीजिए। दांत पीसने की जरूरत नहीं, मैं तो बोलने के लिए ऐसा करता हूँ, आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं। पूरे शरीर को खींचिए, रिलैक्स। अब यही जो हम आगे ला रहे थे ना क्रॉस, इसी को पीछे ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इनहेल में गया और ये ऐसे लाइए, जितना पीछे कोशिश कीजिए कि ये पंजा है ना, ये देखिए, हाँ, और आगे लाइए, पंजा दोनों ऐसे आ जाए। ये देखिए, जैसे आदमी आइडेंटिफाई ना कर पाए ये क्या हो गया, ठीक है। फिर से दूसरे साइड, ये
ऐसे लाइए, हाँ लाइए, हमारे क्वाड्रिसेप्स को ऐसे खींचिए भी, खींचिए, हाँ फिर वापस। कहाँ जाएगा कोई बीमारी, है देखिए, खींचिए। आपको कच कच महसूस हो रहा होगा यहाँ एंकल, ठीक है। हाँ, अगर आप प्रॉपर्ली करेंगे हल्का सा स्ट्रेन आएगा। ये देखिए, लाइए, इनहेल, दोनों घुटना सीधा, फिर से चेंज कीजिए 8 टाइम्स। हाँ, यहाँ ले आइए, रहिए थोड़ा देर, फिर वापस, रिलैक्स, रिलैक्स। आइए वज्रासन में, टेबल टॉप, टेबल टॉप, लो स्क्वाट। यहाँ आइए, हाँ, और ये हाथ उठाइए, उठाइए जितना उठता है, वापस 8 टाइम्स, उठाइए, वापस उठाइए, 8 टाइम्स का काउंटिंग कीजिए। इनहेल करके बॉडी बड़ा होता है। हाँ, इसको और कोशिश कीजिए सर, कंधा के सीधे में लाने का। हाँ, अब देखिए, ये जो पीछे वाला घुट्टा है ना, इसको ऐसे मोड़ेंगे, मोड़िए, पीछे वाला मोड़िए। हाँ, इसको पकड़ लीजिए, इसके तलवा को, तलवा पकड़िए, एंकल को। हाँ, वापस। मजा आ रहा है एंकल पकड़ने में? चलिए वापस टेबल टॉप, वज्रासन, वज्रासन में आइए। चलिए अब अल्टरनेट लेग से करेंगे। अभी लेफ्ट से किया था मैं, आप लोग भी शायद लेफ्ट से किए थे ना, तो अब राइट से आएंगे। टेबल टॉप, ये लो स्क्वाट में आइए। हाँ, यहाँ खोलिए, इनहेल करके खोलिएगा, पूरा खोलिए। आपको पूरा एब्डोमिनल मसल, रेक्टस एब्डोमिनस बोलते हैं, इसमें खींचा हुआ है। अब ये वाला जो पीछे ना, इसको मोड़िए, ठीक है, और इसको एंकल को पकड़िए। अरे वाह, मेरा नहीं होगा, घुटना का इशू है। नहीं होता, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। कायदे से इसको पीछे लाके पकड़ लेना है, ठीक है। नी कैप, हाँ, नी कैप में कभी अगर चोट आया है, गिरे हैं, तो थोड़ा सा रहता है भले। तो नई बैटरी जो सेल्फ स्टार्ट वाला लेट से खरीदे थे, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, तो मतलब लेट से अपग्रेड हुए ना, अब तो सब ये वाले आते हैं अब तो। ठीक है, चलिए फिर से जाते हैं हम वहीं पर। इसमें क्या है, परफेक्शन के लिए नहीं, योग जो है यात्रा का नाम है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। आप जो भी कर रहे हैं, टूटा फूटा, गलती सलती, देखिए मैं तो फ्लो में आके टोक देता हूँ, आप इसको बुरा मत मानिएगा, ये यात्रा है, ठीक है। लाइए, हाँ हाँ, ये यात्रा है, बस हम यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है, कि हम वहाँ पहुँच गए। योग में ऐसा कुछ नहीं होता पहुँच गए, आप शीर्षासन ही कर लिए तो क्या हो गया, अब अगला 20 साल के लिए निश्चिंत हो गए क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ये यात्रा है, ऑन गोइंग है। इनहेल, लेकिन परफेक्शन से कर ज़्यादा अच्छा है। परफेक्शन धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे अभ्यास से आता है। हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो परफेक्शन का नहीं, यात्रा को एंजॉय करने का। एंजॉय करेंगे तब कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो निरंतरता खत्म हो जाएगा। इनहेल, इनहेल, इनहेल। अब इसको फोल्ड कीजिए, पीछे वाले का फोल्ड कीजिए। अब इसको पकड़िए,
पकड़िए। अरे वाह, मेरा तो पता नहीं होता। इधर सट जा रहा है। मेरा लेफ्ट वाला, हाँ मेरा राइट वाला हो जाएगा, लेफ्ट वाले का है। एक बार मैं गिरा था। लेग स्विच कीजिए, इशू रहते हैं। किसी में रहता है, किसी में हाँ ये देखिए, दूसरा में आइए, फिर खोलिए। इनहेल, बड़ा हो जाता है। सबको जगा देगा। चलिए अब फोल्ड कीजिए, घुटना को फोल्ड कीजिए। अरे हाथ अकड़ाइए। थोड़ा सा ही बस, वापस वापस टेबल टक वज्रासन, वापस वज्रासन में आइए। अब हम अधोमुख श्वानासन में आएंगे, ठीक है। ये देखिए, आ गए। फ्री कीजिए इसको, वॉक कीजिए, वॉक। हिल पर जाइएगा, हिल पर जाइए। हाँ, इसको पूरा घुसाइए अंदर। हाँ, ये वाला पोर्शन सीधा होगा, ये वाला। हाँ, इतना जल्दी जल्दी नहीं, एंजॉय करते करते। ये ऊंचा कीजिए और ऊंचा। हाँ, ये पूरा ऊंचा। हाँ, इसको सीधा। ये सीधा तब होगा जब इसको, हाँ ये वाला अब आया आपका। अब पैडलिंग कीजिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा आराम से। और थोड़ा इसको उठाइए सर। हाँ, उठाइए। हाँ, अब पैडलिंग कीजिए। पैडलिंग मतलब एक के हिल को ज़मीन में सटाइए, हिल को ज़मीन में लाइए बारी बारी से। हाँ, ये चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है सर आपका। इतना घुटना नहीं मोड़ना है, घुटना नहीं मोड़ना है। इसको उठाइए। ये जब अंदर ले जाएंगे तब घुसे। हाँ, सिर्फ हिल को रखिए वहाँ, बस इतना ही प्रयास। एक को हिल में रखिए। हाँ, बस हल्का। एक घुटना का एक्सरसाइज नहीं है, घुटना कायदे से पूरा सीधा रहेगा। चलिए रिलैक्स। अब देखिए, यही चीज अब हमारा खुल गया। अब हम यहाँ अधोमुख श्वानासन में आ गए और ये ऐसे ले जाएंगे। ले जाइए ऊपर, पूरे ऊपर ले जाइए और यहाँ फोल्ड कीजिए ऊपर ही, और यहाँ 4 टाइम्स रोटेट कीजिए। डायरेक्शन चेंज। फिर से अधोमुख श्वानासन में आइए और दूसरे पैर को उठाइए पूरा, दूसरे पैर को उठाइए और वहीं पर फोल्ड कीजिए उठा हुआ स्थिति में ही, और यहाँ रोटेट कीजिए। काउंटिंग कीजिए 4 टाइम्स। गहरा सांस, फिर डायरेक्शन चेंज। फिर अधोमुख श्वानासन, टेबल टॉप, और यहाँ नॉर्मल। ये हमारे थाई को खोलेगा, ठीक है, हमारे ये स्पाइन को सीधा करेगा। फिर से आइए, माउंटेन पोज में आइए, अधोमुख श्वानासन। अधोमुख में जाइए, पूरा जाइए। हाँ, एक पैर को उठाइए, पूरा उठाइए जितना जा रहा। अब बेंड कीजिए, घुटना से बेंड। हाँ, रोटेट कीजिए 4 टाइम्स। सर्कल बनाइए। हाँ, बिल्कुल सही, पूरा सर्कल बनाइए ऊपर ले जाके। हाँ, ये मल्टीपल एक्शन है। ऊपर ले जाके सर नहीं जा रहा ना, ठीक है, जितना जा रहा उतना ही, नो प्रॉब्लम, कीजिए जितना जा रहा। ये जो बॉडी लेवल से ऊपर जाएगा वहाँ मूवमेंट करेगा, ठीक है। छत पर जाइए, पहले अधोमुख श्वानासन में जाइए। हाँ, ले जाइए पहले पैर। हाँ, अब वहाँ ऊपर कीजिए, पैर को नीचे नहीं लाना, ऊपर ही। हाँ, ठीक है, रिलैक्स। अब थोड़ा मस्ती करते हैं, ठीक है। दंडासन में आइए, अब थोड़ा मस्ती भी होना चाहिए ना। आइए, हाथ ऐसे रख लीजिए, दंडासन। स्टार्ट वॉक कीजिए, वॉक।
बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। कंप्लीट बॉडी के मसल, एक एक मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं और मस्ती भी है। अब बैकवर्ड जाइए। एक एक मसल बोलते ना, पूरे को हिला के रख दिया, वही है, पूरे को हिला के रख देगा। ठीक है, कपड़ा जाएगा, नो प्रॉब्लम। कपड़ा जाएगा, कोई बात नहीं, नया कपड़ा खरीदाएगा। कपड़े का परवाह मत कीजिए, कपड़ा तो जाएगा ही। हम लोग बच्चे में हमारे कपड़े यही फटते थे जहां अब फटेंगे। चलिए रिलैक्स रिलैक्स। यहाँ ऐसे उठाइए, दंडासन में आ गए, इर्ज में यहाँ बॉडी को उठा दीजिए, ऊपर उठाइए, रिवर्स टेबल टॉप, वापस फिर से दंडासन में आइए, उठाइए, इनहेल करके, एक्सेल, यहाँ वापस एकदम इर्ज में आइए। आपको मेजरमेंट का आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम सही जगह पर आ रहे हैं। बिल्कुल इर्ज पर रखिए, उंगली आगे की ओर, और यहाँ देखिए, इनहेल करके जाइए, एक्सेल। एक बार में एकदम सेफली लैंडिंग है, ऐसे जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है ना, ऐसा हेलीपैड पर ऐसे लैंड कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम यही करेंगे, थोड़ा सा इंटेंसिटी इसका बढ़ेगा। पहले देख लीजिए, ये देखिए, इनहेल और ये यहाँ बने रहेंगे, फिर से वापस ऐसे उठाए जाएंगे, उठाए लैंड करेंगे, फिर से इनहेल और ये उठा दिए, उठाए ही वापस आएंगे। ठीक है, चलिए दंडासन मेरे साथ कीजिए। दंडासन में आइए, प्रॉपर्ली दंडासन 8 टाइम्स। इनहेल, यहाँ तक सेम, बायां उठाइए, हाँ वापस स्लोली लैंड कराइए। आपके बाइसेप ट्राइसेप, स्पेशली ट्राइसेप पर हम अभी देखिए, आपकी छूते ही पता लग जाएगा कहाँ फर्क पड़ गया। उठाइए ये और ये, राइट उठाइए, हाँ इसको वापस लैंड कराइए। कोशिश कीजिए कि ड्रैग करके नहीं, डायरेक्टली हेलीकॉप्टर एच मार्क पर आके सीधा खड़ा होता ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर में ऐसे चलने की सुविधा नहीं होता अधिकतर वाला में, छोटा वाला में, तो हम सीधा यहाँ लैंड करेंगे। ठीक है, फाइनल स्थिति में आइए। इनहेल, यहाँ इनहेल फिर से, और यहाँ वापस सीधा बिना ड्रैग किए फाइनल। इनहेल, पैर आगे कीजिए, हाँ उठाए, ये वापस, लास्ट 2। इनहेल, एक्सटेंड कीजिए और ये सीधा लैंड कीजिए, हाँ इनहेल, इनहेल फिर से, और यहाँ रिलैक्स, सीधा लैंड कराना है। तब क्या ना, ये अभी देखिए आप लोग का, ये छू के देखिए, ट्राइसेप बोलते हैं पीछे वाला। हम एक तो पुशअप करते हैं और एक लटक के पुलअप करते हैं, तो उससे क्या नीचे वाला ट्राइसेप बोलते हैं। अभी देखिए, छू के देखिए आप लोग का, नीचे वाला हार्ड हुआ होगा। ठीक है, इसको ट्राइसेप बोलते हैं। जब हम लोग कभी रड लगा पाएंगे तो पुलअप भी सीखेंगे। ठीक है, वापस सूक्ष्म क्रिया, पादांगुली नमन। थोड़ा बच्चों वाला भी खेल कर लेते हैं। पादांगुली 4 बार सिर्फ, हालांकि आज तो छुट्टी है, फिर भी हमें और काफ़ी कुछ हमारा सिलेबस बचा होगा। हाँ, अब गुल्फ पूरा एंकल में जाएंगे। ये क्या कर रहा है, हमारे ब्रीदिंग को भी नॉर्मल होने दे रहा, और हमारा सूक्ष्म जो स्ट्रेचिंग है, ताकि ये आगे वाले में मदद करेगा। यह स्ट्रेचिंग और बार्बिंग अपना बहुत ही बोरिंग होता है, लेकिन क्या किया जाए, बिना इसके आप सोच रहे जो कर पा रहे हैं नहीं हो पाएगा।
इसीलिए हम बोरिंग को हर दिन रिपीट करते हैं। मैं स्वयं बोर होता हूँ, लेकिन इसका अल्टरनेट वार्म अप का अभी तक नहीं निकला। कई लोग करते हैं हॉट योगा, वो करते हैं क्या, पूरा रूम बंद कर देंगे, गर्म कर देंगे और तब करेंगे। उसमें क्या होता है, स्किन गर्म हो जाता है, अंदर गर्म नहीं होता। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, अंदर का सिस्टम गर्म हो रहा, वो असली लचीलापन देता है। हॉट योग है, उसमें वार्मिंग अप नहीं कीजिए, उस चैम्बर में घुस जाइए, आपका पूरा पसीना लथपथ हो जाए, फिर कर लीजिए, तो उसमें खतरा के डर होते हैं। तो हम लोग देखिए उसका उल्टा कर रहे हैं कि पूरा खुला खुला रखे हैं, हॉट नहीं होने दे रहे हम शरीर को। अब यहाँ नी कैप कंट्रैक्शन, जानू आकर्षण, एंकल क्रैंक, एक्सेल करके पैर को फोल्ड करेंगे। यहाँ क्रैंक दीजिए, ओनली 4 दूसरे डायरेक्शन, फिर दूसरे पैर को स्विच कीजिए। नॉर्मल, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम हिंदोलासन करेंगे, बेबी क्रेडल पोज। देखिए इसमें एक यहाँ डालेंगे, एक यहाँ, ये जो केहनी है ना, वी वाला एरिया यहाँ, और एक यहाँ डालेंगे। ये जो तलवा है ना, यहाँ पर आएगा। ये देखिए, ये देखिए, एक यहाँ आया, यहाँ लाइए, और एक यहाँ लाइए, और दोनों को क्लैस्प कीजिए। ये क्लैस्प कीजिए, अब घुमाइए। अब बच्चे को सुलाइए। हाँ, इसको कोशिश कीजिए कि घुटना सीना में सटे, ऐसे कीजिए। फुल सपोर्ट नहीं हो रहा, उठाइए, पैर उठाइए, एक केहनी को यहाँ लाइए। हाँ हाँ, ये वाला नहीं होगा 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 होगा। ये हाँ, ये हाँ, नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है, हमारा ये अभी आपका ओपन नहीं हुआ, ये वाला एरिया, ये पेट रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आपका। हाँ हाँ, ये जो है ना, ये तलवा जो है यहाँ जाना चाहिए। हाँ, ये यहाँ पर हाँ हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसी को एक कीजिए, सुलाइए इसी को। धीरे धीरे खुलेगा। ये जो एरिया है ना आपका, ये आप जब वार्मिंग अप करते हैं ना, पूरा जोश में आइए। आप वीडियो देखिए, एनालाइज कीजिए कि आपका कैसा मूवमेंट है। जैसे करते हैं ना, पूरा ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, आप वीडियो देखिए, वीडियो देखते हैं ना हमारा, वीडियो को आप जूम कीजिए, मेरा वाला छोड़ ही रहे, आप अपना वाला एरिया में जाइए। टीवी में, मोबाइल में जूमिंग फैसिलिटी है, आप जूम कीजिए। तो क्या है ना, जब जोश में करेंगे ना, मतलब बाकी सबको भूल जाइए कि मुझे दर्द है, मेरा ये मेडिकल कंडीशन है, ये सब भूल जाइए, ठीक है। इसको बोलते हैं बेबी क्रेडल पोज। एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। हाँ सही है, बिल्कुल। ये और ऐसे क्लच कीजिए, और करना है तो और ऐसे पहुँचा लीजिए, और छोटा करना है तो छोटा, और कोशिश कीजिए कि घुटने को सीना में सटाइए। हाँ, हो जा रहा ना, दोनों यहाँ पर आ जाना चाहिए। एक इधर, हाँ एक इधर और एक इधर, बस सही है। ऐसा ऐसा, ये देखिए। ये तो मेरे जैसा थोड़ा लिबरल है आदमी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कीजिए सर। एक को लाइए यहाँ पर, एक को यहाँ पर लाइए। हाँ, दूसरा को ये वाला यहाँ पर लाइए। ठीक है, नहीं हो रहा ना, ठीक है, चलिए। सर का लचीला है ना, इन्होंने इन्होंने साधना किया है। चलिए अब दंडासन में आइए, और एंड में हाथ ऊपर कीजिए, इनहेल, स्टार्ट वॉकिंग, वॉक। पूरा हाथ को खींचिए ऊपर, सांस गहरी, पूरा बाहर तक जाइए, एड़ तक जाते जाइए। एक एक मांसपेशी को ये खींचता है, ठीक है। अब वापस
जाइए वापस। कपड़ा को जाने दीजिए, कल फिर नया कपड़ा खरीदाएगा। अभी पेंशन क्रेडिट हो जाएगा, 25-30 को क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा ना सर? आर के सर बैंक वाले हैं, बताइए। नहीं अभी डीए कहाँ, वो अभी 2 महीना और, अभी 2 महीना और वेट कीजिए। आइए इधर, डीए भी भूल जाइए। आइए इसमें, आइए यहाँ पर। हाँ वो तो गद्दी सेंटर को मानेगा ना। यहाँ इधर लाइए। हाँ नहीं उगद्दी का नहीं देगा ना। पूरा कोशिश कीजिए कि जमीन में सटाने का। ईड्ज पर आ जाइएगा, ठीक है, जो तलवा का ईड्ज होता ना उस पर आ जाइएगा। हाँ अब रिलैक्स, पीठ के बल आइए, पीठ के बल, शवासन। शवासन। दोनों घुट्टे को मोड़िए, एक घुट्टा को मोड़ के लाट साहब पोज में लाइए। लाट साहब लाइए। हाँ अब जो घुट्टा नीचे है उसको पकड़िए। हाँ नीचे वाला, हाँ घुट्टा, ये चीज पकड़िए। हाँ इसको सीना पर लाइए, लाइए वापस। हाँ फिर से वापस। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये आया ना। अब यहाँ थाई को पकड़िए, ये थाई, और इसको अंदर लाइए, खींचिए सीना के पास, लाइए। फिर से वापस 8 टाइम्स, एक्सेल करके, एक्सेल लाइए। हाँ एक्सेल कीजिए, एक्सेल कीजिए पूरा। हाँ एक्सेल, 2 बार और, एक्सेल, एक्सेल। लेग स्विच कीजिए, पहले सीधा हो जाइए, थोड़ा देर रिलैक्स, रिलैक्स, 15 सेकेंड 20 सेकेंड, सांसें नॉर्मल हो जाए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अब हम फिर से घुट्टा मोड़ेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए। आपको याद होगा कौन सा मोड़े थे, आप दूसरा मोड़िए। अब उसके नीचे ले जाइए, सेम 8 टाइम्स, एक्सेल करके पूरा एक्सेल कीजिए। एक्सेल करके, लास्ट 2, रिलैक्स, वापस शवासन, प्रॉपर शवासन। दोनों पैर को जोड़िए, दोनों हाथ को सर के नीचे लाइए और एक्सेल करता हुआ उठना है, क्रंचेज बोलते हैं। ये देखिए, एक्सेल करके यहाँ तक आइए, फिर से इनहेल करके वापस एक्सेल। लोअर पार्ट स्टैटिक रहेगा, अपर पार्ट यहाँ आएगा, ठीक है। एक्सेल, जितना आगे झुक सकते हैं, एक्सेल, 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 क्रंच बोलते हैं इसको। 8 टाइम्स, रिलैक्स। यह स्पोर्ट्समैन के लिए होता है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वो सब स्ट्रेंथ चाहता है, क्योंकि उसको पास तो घंटा घंटा ये करेगा तो टेक्निक कब सीखेगा। उसको टेक्निक भी सीखना है, खेल भी करना है।
स्पोर्ट्समैन के लिए होता है। रिलैक्स। अब हम दोनों चीज उठाएंगे। जो हेड वाला तो था वो उठेगा ही, पैर वाला भी उठेगा। चुक्को मुक्को जो पवन मुक्तासन में करता ना, वो आएंगे। दोनों पैर को जोड़िए, दोनों हाथ को सर के पास ले जाइए और घुटने को भी लाइए और सर को ये जो हाथ है इसको कंधा को दबोचना नहीं है, जस्ट हल्का सा सपोर्ट। ऐसे ऐसे इससे प्रेशर नहीं डालना है, जस्ट ये सपोर्ट है। इसको ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है? हल्का सा ऐसे, जस्ट सिंबॉलिक है ये। ऐसे करके लाइए, दोनों चीज लाइए। हाँ, जैसे ऊपर उस टाइम कैसे यहाँ तक ला रहे थे, वही चीज रहेगा और ये भी जाएगा। कीजिए, लाइए दोनों चीज। हाँ, या होगा। आए देखिए, ये दोनों लाइए एक्सेल करके। हाँ, एक्सेल करके लाइए। एक्सेल दोनों को लाइए। आएगा आएगा। हाँ हाँ, आएगा आएगा। हाँ आएगा। उसको भी मूव कराइए, दोनों को एक साथ। अभी जो उठा नहीं था, अभी नहीं उठा। अभी सिर्फ हेड वाला कीजिए, सिर्फ हेड वाला लाइए, सिर्फ हेड वाला। अच्छा, यहाँ तक नहीं आ रहा, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है ठीक है, दोनों कीजिए, दोनों 2 बार। क्रंच बोलते हैं, कीजिए। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ अस्थि पंजर निकल जाते हैं। चलिए अब क्रंचेज करेंगे। देखिए सेम चीज अब क्रॉस करेंगे, ठीक है? एक एक लाएंगे। अभी जैसे दोनों ला रहे थे ना, अब एक एक लाइए। ऐसे लाइए। हाँ, एक्सेल। कीजिए। क्या हो गया? छुट्टी है ना, छुट्टी का मजा लीजिए। ये देखिए, ऐसे लाए, यहाँ रखिए और ये एक्सेल कस के कीजिए। जितना फोर्सफुल एक्सेल करेंगे, आवाज निकलता है नो प्रॉब्लम, एक्सेल करेंगे परफेक्टली होगा, ठीक है? पूरा आवाज प्रोड्यूस। रिलैक्स। ये हमारे कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइज है, कोर को एक्टिवेट करता है, ठीक? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शवासन में जाइए, प्रॉपर मैट पर आइए और नीचे आइए, और नीचे जाइए। हाँ हाँ, और थोड़ा नीचे आइए। सर ग्राउंडेड नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, रिलैक्स। जाइए, इसमें 6 इंच लाइए। हाथ 6 इंच बॉडी से ऊपर की ओर, हथेली का मुंह ऊपर की ओर खुलना चाहिए। रिलैक्स, रिलीज कीजिए, कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए। ये पेल्विस एरिया खोलेंगे ना तो आपका एक खुलेगा। हाँ, रिलीज कीजिए। मुझे दिखता है आप लोग का टेंशन कि कहाँ टेंशन है, आप लोग को नहीं पता लग रहा होगा, मैं देखता हूँ ना, पता लग जाता है कहाँ टेंशन है छिपा हुआ। हाथ को थोड़ा सा और लूज, ऐसे एकदम जैसे हम पानी में तैरते हैं ना, बिस्तर पर जाके कैसे ऐसे हो जाते हैं, लुंज पुंज, ऐसे हो जाइए। कहीं खिंचाव महसूस मत कीजिए, खिंचाव नहीं, एकदम बॉडी को छोड़ दीजिए, एज इट इज, लेट इट बी। क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं। इसको पेल्विस एरिया को खोलिए। हाँ हाँ, अब आया। जैसे अंगुली ही पकड़ रहे हैं तो ऐसे कस के नहीं पकड़ना, जस्ट सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक ऐसे। हाँ, हल्का सा एकदम पूरा बॉडी खोल दीजिए। रिलैक्स। कोई बात नहीं। हाँ, जब जांघ से खोलेंगे ना, नहीं टाइट नहीं करना है, खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। हाँ, अभी सही है। जबरदस्ती टाइप का नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, फिर वो शवासन के पैरामीटर को मीट नहीं किया। जबरदस्ती कहीं नहीं, मैं लाख बोलते रहूँ। अब यौगिक ब्रीदिंग लीजिए, एब्डोमिनल। हाँ, पेट फूले,
कंट्रैक्ट एक्सपैंड, कंट्रैक्ट एक्सपैंड। पेट, पेट, हाँ पेट में आना चाहिए, इंटेंशनली नहीं, हल्का सा ऐसे। जब गहरा लेंगे ना अपने आप हो जाएगा। गहरा लीजिए, गहरा लेंगे अपने आप वो सांस आ जाता है नीचे तक। गहरा लीजिए, यानी कि लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए, इसी को गहरा बोलते हैं, लंबा। जैसे आप गहरा लेंगे ना, लंग्स में इतना कैपेसिटी होता ही नहीं, वो लंग्स ठेल देगा डायफ्राम को, डायफ्राम ठेल देगा नीचे, इसी को एब्डोमिनल ब्रेथ बोलते हैं। हमारे 1 सेकेंड में कायदे से योगी जो होता है सिद्ध 4 सांस होना चाहिए, लेकिन हम लोग 15 तक लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग 8 पर आए होंगे ऑलमोस्ट, आप काउंट कीजिएगा। नॉर्मल ब्रेथ, कंट्रोल नहीं, इसकी संख्या 6 तक लाना है। स्टैंडर्ड 6 होता है, 6 कम से कम होना चाहिए हम लोग का, ठीक है। 6 का मतलब हुआ 10 सेकेंड का एक, यानी कि 5 सेकेंड इनहेल और 5 सेकेंड एक्सहेल होगा, ये आप दिमाग में रखिए। 5 सेकेंड का आइडिया है ना, 5 सेकेंड तक आप इनहेल इनहेल इनहेल, 5 सेकेंड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तब आप स्टैंडर्ड पैरामीटर मीट करेंगे 5-5 सेकेंड का, 5 सेकेंड इनहेल 5 सेकेंड एक्सहेल, इस चीज को टारगेट कीजिए तो अपने आप गहरा हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, 4-4 सेकेंड वाला लेते हैं, 5-5 वाला लीजिए। हम 4 सेकेंड में दोनों फिनिश कर लेते हैं तो 15 चौक 60 होता है, 15 हम लेते हैं, नॉर्मल आदमी 15 लेता है। हम यहाँ 6 को टारगेट करेंगे, ठीक है। गहरा ले जाइए, फील कीजिए कि ऐसे जा रहा है, सांस जा रहे हैं नीचे, ऐसे फील कीजिए, अपने आप संख्या घट जाएगा। बोलते हैं कि भगवान सांस गिन के दिए हैं, सही बात है। हम ज़्यादा सांस नहीं खर्च करेंगे, जैसे अकाउंट का पैसा नहीं खर्च करते ऐसे सांस भी खर्च नहीं करेंगे, हम दीर्घायु हो जाएंगे। यही फिलॉसफी छिपा होता है, इसी चीज को समझिए। इसको बोलते हैं स्वर योग। जब हम डिटेल में बात करेंगे जिस दिन, तो आप समझेंगे। पूरा एब्डोमिनल मूवमेंट होना चाहिए, एब्डोमिनल मूवमेंट कीजिए, अंदर तक लाइए, हाँ। और जब हम सोते हैं, सोने जाते हैं ना, तो नींद जब तक नहीं आती तब तक इसी चीज का प्रैक्टिस कीजिए, एब्डोमिनल ब्रेथ, ठीक है। सांस को गिनिए गिनिए गिनिए, ये आपको गहरी निद्रा में मदद करेगा। शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि मैं ऐसे थक के आया हूँ, ये क्या करना है, लेकिन 1-2 मिनट कीजिए, देखिए ठक से नींद आ जाएगा, इतना गहरा नींद आएगा, मजा आएगा सोने में। पूरा अंदर तक फील कीजिए। और जो विश्रांति वाली स्थिति है, पैर से लेके सर तक विश्रांति स्थिति में है, मैं साक्षी भाव में हूँ। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। आप कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ विटनेस हैं, दर्शक हैं। आप पैसा दे के आए हैं स्टेडियम में बैठने के लिए, वो वाला फीलिंग। सांस को आते जाते 4 सांस लीजिए, पेट पर लाइए, हाँ 4 सांस गहरा, इनहेल इनहेल, और ये फीलिंग रखिए कि तमाम सकारात्मक ऊर्जा, जिसको प्राणिक एनर्जी बोलते हैं, वो मैं इनहेल कर रहा हूँ, और जब एक्सहेल कर रहा हूँ तो विषाक्त पदार्थ जो है डिटॉक्स हो रहा, हमारा शरीर जो निगेटिविटी है वो हमारे शरीर से निकल रहे हैं सांसों के माध्यम से। ये मन में रखिएगा, सजगता इसी पर रखिएगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, हम जो करते हैं, यही होता भी है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाता है। 2 बार, सिर्फ 2 बार पूरा गहरा सांस लीजिए, सांस गहरा, 4-4 सेकेंड का, 5 सेकेंड 4 सेकेंड ही कर लीजिए, 5 नहीं होता है तो 4 ही लेके चलिए। 4 भी लेके चलेंगे तब भी हम 6 पर आएंगे, ठीक है। 4 लेके चलिए। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड मतलब 1 2 3 4 किए, यही 4 सेकेंड हो गया। आराम से काउंटिंग करेंगे, ऐसे नहीं 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4। शुरू में आपको काउंट करने की जरूरत है, बाद में आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हम 4 सांस कब लिए, मतलब 4 सेकेंड का इनहेल कब किए और 4 सेकेंड का एक्सहेल कब किए, ये आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग में आइए, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ ऊपर सर, बीके सर, हाथ ऊपर, स्ट्रेचिंग सर, स्ट्रेचिंग, पीछे ले जाइए हाथ, दोनों पैर साथ, हाँ, स्ट्रेच रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स।
स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। ये जैसे बोलते हैं ना पूजा के बाद चरणामृत मिलता है, उसी तरह से इस इंटायर करने के बाद स्ट्रेचिंग की वही महिमा होती है चरणामृत वाला। ठीक है, हमारे बॉडी में कहीं कोई नॉट्स फंस गए हैं, कुछ भी हो गए हैं, फिर से हमें तरोताज़ा कर देता है। अभी आप लोग समझे, भूल जाएंगे, वीडियो देखेंगे तब लगेगा कितना हम धमाकेदार कर रहे थे, अब लगेगा कि बिल्कुल नॉर्मल। फिर से हम शवासन से बाहर आने की तैयारी करेंगे। सर के पीछे दोनों हाथ डालेंगे। हाँ, बाएं घुटना, दाएं ओर, दाहिने मुड़िए। हाँ, दाहिने सपोर्ट लेके, हाँ दाहिना सपोर्ट लेके उठ के बैठ जाइए। सुखासन में आ जाइए। सुखासन में पहले आइए और यहाँ सीन टू सीन बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है ना, इसको सीन बोलते हैं, ऐसे चाहिए ना। ठीक है, तो सीन टू सीन रखिए। ये सीन हुआ, इसके ऊपर दूसरा सीन ये रखिए। यहाँ देखिए आपको वी दिखेगा, ये ग्रॉइन एरिया में आपको वी दिखेगा, इसका मतलब आप सही हैं। ठीक है, और यहाँ एक्सेल करता हुआ आइए नीचे, आइए यहाँ आइए, ऐसा। हाँ, बने रहिए, बने रहिए। फिर से इनहेल करता हुआ यहाँ वापस, यहाँ सेट कर लीजिए अगेन, सिन टू सिन। ठीक है, वी बन रहा, इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। सिन टू सिन, ये देखिए, इतना आप वो सिद्धासन बोलते हैं उसमें आप चले गए, सिद्धासन में नहीं जाना। क्यों नज़दीक क्यों ला रहे हैं, दूर लाइए ना। ये देखिए मेरा ओरिजिनल भी बनेगा, वो सिद्धासन बोलते हैं। आप जो जा रहे हैं दूर कीजिए, दूर। हाँ, ये देखिए इतना गैप हुआ ना, ये भी बनेगा। यहाँ लाइए और इतना गैप ले, क्यों चुभेगा, ये देखिए। अब इस पर ये रख दीजिए, ये तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया, मुड़ क्यों नहीं रहा आपका, स्टिफनेस है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये आया। अब यहाँ ये सिन टू सिन समझ गए ना। ये देखिए, ये इसको सटेगा, ये वाला यहाँ रहेगा, इसको बोलते हैं सिन टू सिन। और थोड़ा सा आपका आएगा सर, आप ज़्यादा नज़दीक ले लिए हैं, थोड़ा दूर करके खींचिए ना। ये देखिए मैं दिखाता हूँ कितना दूर लेके मैं चला हूँ। ये देखिए, इतना दूर लेके चलिए, इतना दूर लेके चलिए। 6 इंच लीजिए, 6 इंच गैप, 6 इंच गैप, और यहाँ ये ऐसे रखिए, यहाँ भी दिखेगा। ये देखिए, ये मेरा प्रॉपर ओवरलैप नहीं दिख रहा है, दिख रहा ना, ये वाला चीज चाहिए। एक के ऊपर एक। हाँ, सिन टू सिन। अब देखिए यहाँ, ये यहाँ आइए, आइए, हाँ आइए, यहाँ देखिए कुछ अजीब महसूस हो रहा, क्यों नहीं? हाँ आइए, बने रहिए, और यहाँ नजरें ऊपर ले जाइए, नजरें ऊपर। भीख मांगने का बेस्ट पोजीशन। वापस पूरा झोली भर जाएगा एक ही दिन। चलिए फिर से यहीं लाइए और यहाँ आइए, यहाँ आइए, नजरें को ऊपर, नजरें ऊपर। हाँ, लोअर बैक में आपको फील हो रहा, काफ मसल में फील हो रहा। बने रहिए। हाँ, वापस रिलैक्स। अब देखिए सिद्धासन, महिलाओं के लिए जब वो करते हैं तो उनको बोलते हैं सिद्ध योनि आसन, और जब पुरुष बोलते हैं तो सिद्धासन। ठीक है, ये वैराग्य की स्थिति, संन्यास जब हम लेंगे ना, कुछ दिन के बाद लेंगे ना, 80-90 में जाके नहीं, मैं ये टारगेट रखा हूँ कि 80-90 तक तो हम बैटिंग ही करेंगे। दंडासन आ गया। अब एक्सेल,
एक्सेल कीजिए। एक्सेल करके यहाँ पर रखेंगे, इसको सिद्धासन बोलते हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए, भले हम करें ना। ये देखिए, इसको हम जेनाइटल पार्ट पर रखेंगे, ऊपर रखिए, ये यहाँ डालिए, और इसको भी वहीं पर डालेंगे। ये देखिए, ये अभी देखिए जो हम सीन टू सीन कर रहे थे और इसमें पोस्चर दिख रहा अंतर। ये देखिए दोनों हिल एक दूसरे पर आएगा और निचला हिल जो है जेनाइटल पार्ट पर रहेगा। ये क्या करते हैं, हमारे अदरवाइज जो इमोशन होते हैं, काम वासना पर, मतलब इंद्रियों का सुख कहा जाता है उसको स्पिरिचुअलिटी लैंग्वेज में। इंद्रियों का सुख, क्या अच्छा खा लें, क्या पी लें, सुन लें, देख लें, इंद्रियों के सुख रहता है। तो यहाँ क्या होता है, इसको जब हम दबाते हैं ना, तो इंद्रियों पर हम नियंत्रण सीख लेते हैं, ना कि उसके इंद्रियों के सुख के पीछे हम नहीं भागते हैं, ठीक है। उस पर नियंत्रण कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, मूलाधार चक्र को ऊपर उठाते हैं, सातों चक्र को पार करता हुआ यहाँ सहस्रार चक्र है उस पर ले जाते हैं। ये जब तक दबेगा नहीं ना, तो क्या होगा, आपका ध्यान इधर ही रहेगा। मीन्स कहाँ अच्छा कुछ देखने मिल जाए, कुछ खाने मिल जाए, कुछ ये मिल जाए, वो मिल जाए, समझ रहे हैं, काम वासना बोलते हैं, इंद्रियों के सुख, उससे आप ऊपर उठेंगे। तो ये दबता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम संन्यास हो गए और प्रजनन क्षमता को कंट्रोल की, वो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है अपने चेतना का उत्थान करना, आपका मन बदल जाएगा। ये सब लगेगा कि बहुत ही हीन चीज है, मतलब ये सब जो इंद्रियों का सुख है ना, बहुत ही हीन, आप समझने लगेंगे कि मेरे लिए क्या चाहिए। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ पर आइए, ये सिद्धासन, और यही जब महिला करेंगी तो उनके लिए होगा सिद्ध योनि आसन। सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, सेम चीज रहेगा, जैसे हम लोग अपना ऊपर रखे ऐसे वहां भी रखना होगा। और अब यहाँ आइए, मेडिटेटिव पोज, आइए, अपर सेम रहेगा। ये भी वन ऑफ द मेडिटेटिव पोज, सर्वोत्तम, ठीक है। अगर पद्मासन नहीं हो रहा तो ये है, इसका इफेक्ट जान ही लिए कि ये संन्यास की ओर, वैराग्य की ओर ले जाएगा आपका चेतना स्तर को और उठाएगा। यहाँ पाइए, और यहाँ ओम चैंटिंग, चार बार और कीजिए। ये सिद्धासन के क्या लाभ होते हैं, हम अपोजिट जेंडर को स्पेशली, मतलब ज़्यादा मैं खुल के बात करूं तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है, कि वो एक वस्तु है, उपभोग की वस्तु, इस रूप में हम देखते हैं। लेकिन जब हम सिद्धासन करते हैं या सिद्ध योनि आसन जो करती हैं, तब उनका नज़रिया बदल जाता है। उनको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी हमारे जैसा ही सब्जेक्ट है, मानव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिफिकेशन जो हो जाते हैं कि उपभोग की वस्तु है, उपयोग की वस्तु, वो नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। मुख्य इसके लाभ यही होते हैं। अब यही चीज़ हम प्रणव प्राणायाम सिद्धासन में ही करेंगे, ठीक है। पूरा नज़रिया बदल जाए, लगेगा हम हमारे जैसे तो भी हैं, वो क्यों उपयोग की वस्तु हैं, वो भी हमारे जैसे, सब कुछ उनको मिला है, सिर्फ एक चीज़ लेके थोड़े ही आए हैं वो। आइडियल स्टैंड स्टिल, कुछ भी मत कीजिए 2 मिनट्स के लिए। सिद्धासन में है, स्टैंड स्टिल, बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व कीजिए।
ये ध्यान है। मिनट में 6 सांस का टारगेट कीजिए। पाँच सेकंड का एक इनहेल एक्सेल कीजिए। रिलैक्स, पामिंग। पूरा अपर बॉडी को खींच के नीचे सिद्धासन में ही बने रहिए। पूरा बॉडी को कवर कीजिए। शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब अपने आंखों को खोलिए, हथेली पर ईश्वर को आभार प्रकट कीजिए। सारे उपलब्धियों का श्रेय इन्हें ही दीजिए ताकि अहंकार आपके शरीर में घर न कर सके। स्लोली बाहर, एग्जिटिंग फ्रॉम पोजेज। फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी। एक्सेल के साथ अब मंत्र चैंटिंग के लिए हम तैयार होंगे। वेशभूषा ठीक कर लीजिए, अपने शरीर के पोस्चर को ठीक कर लीजिए बिल्कुल। टोज टुगेदर और यहाँ अंजलि मुद्रम, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंपर क्लैप। तो यह था हमारा 13वां दिन जहां हमने हठ योग को गहराई से जाना। इसी तरह से हम फिर 14वां दिन में आपके साथ आते हैं एक नए जानकारी, नए योगाभ्यास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।